हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो राजस्थान लैब असिस्टेंट फॉर्म के लिए है कि फॉर्म को कैसे भरना है, कैसे उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोड करनी है, ओटीआर इसको कैसे अपडेट करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इसकी नोटिफिकेशन बता देता हूं। उस नोटिफिकेशन में आपको टोटल वैकेंसी का पता लगेगा, उसके अलावा आपको परीक्षा स्कीम का पता लगेगा, परीक्षा कब है, इसकी डेट क्या है, ये सारी चीज़ें इसकी पता लगेंगी। ये देख सकते हैं आप, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर ने प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी को जो है ऑनलाइन कर दिया है। इसकी जो डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेट जो है वो 27 जनवरी 2026 से लेकर 25 फरवरी 2026 रखी गई है। इसकी जो टोटल वैकेंसी रखी गई है दोस्तों, वो 804 वैकेंसी रखी गई है, जिसमें 136 भूगोल की वैकेंसी है और 668 जो है वो साइंस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। साइंस डिपार्टमेंट में सभी डिपार्टमेंट आ जाते हैं दोस्तों, जैसे फॉरेंसिक हो गया, BSER हो गया और बहुत सारे डिपार्टमेंट है। वो सारी वैकेंसी 668 है और भूगोल की जो है वो 136 वैकेंसी अलग से है। इसमें आपको डिटेल जो दी गई है वो ओटीआर से संबंधित डिटेल दी गई है कि ओटीआर आपको अच्छे से अपडेट करना है। ओटीआर की फिलहाल तक के लिए कोई एडिट की जो है वो प्रोसेस चालू नहीं हुई है। 29 तारीख का बोर्ड ने बताया था कि 29 से सिर्फ एक बार आपको ओटीआर डॉक्यूमेंटेशन अपडेट के लिए एक बार वो मौका दिया जाएगा। अगर आपने कुछ गलत अपलोड कर दिया है या गलत फिल कर दिया है या गलत वेरीफाई हो गया है तो आप सिर्फ एक बार 29 तारीख के बाद उसको अपडेट कर सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को। यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है आवेदन करते समय तो आप इस पर कॉल करके अपनी समस्या बताकर उसका समाधान करा सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। उसके अलावा ओटीआर में आपको जो भी ओटीआर आपका कटेगा, चालान कटेगा, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, 600 400। अगर आपका पहले नहीं कटा था तो अब आप नया ओटीआर करेंगे या आपका ओटीआर एक्सपायर हो गया है या टाइम पूरा हो गया है तो आपको नई फीस देनी होगी। ये सारी फीस आपको ऑनलाइन माध्यम से ही करनी होगी, एसएसओ के माध्यम से या ई मित्र के माध्यम से। उसके अलावा नोटिफिकेशन में आपको जो देखने को मिलेगा वो ये देखने को मिलेगा कि इसमें परीक्षा स्कीम क्या है, पेपर कितने नंबर का आएगा, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। ये दोस्तों मैं आपको नोटिफिकेशन है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता में कृषि विभाग के लिए, संस्कृत विभाग के लिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, ये सारी चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। इन चीज़ों को अच्छे से पढ़कर ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और अपने डॉक्यूमेंटेशन जो भी है वो अच्छे से अपलोड करने हैं देख के। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2027 से 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए वो 40 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1 जनवरी 2027 को आप 18 कंप्लीट कर चुके हो और 40 क्रॉस नहीं की हो आपने। एज सीमा इस तरीके से, एज रिलैक्शन जो भी है आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, आप जैसे भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिल करने की डेट है 27 जनवरी 2026 से लेकर 25 फरवरी 2026 रात्रि 11 बजे 59 मिनट तक रखी गई है। परीक्षा का आयोजन जो है भूगोल का जो है 9 मई 2026 के लिए रखा गया है अभी फ़िलहाल के लिए, और जो साइंस के डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम है वो 10 मई 2026 के लिए रखा गया है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जो भी लैब असिस्टेंट का फॉर्म भरना चाहते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। यहाँ पर मैं आपको जो आगे दिखाने वाला हूँ वो परीक्षा स्कीम और सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ। एक बार आप ये देख लीजिए, अभ्यर्थी को एक प्रमाण पत्र के संबंध में सूचना। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन ओटीआर में भरी गई शैक्षणिक तकनीकी योग्यता के अलग है तो आप उसको वेरीफाई नहीं करें, उसको सही कराएं, उसके बाद ही वेरीफाई करें। ये आप देख सकते हैं दोस्तों परीक्षा स्कीम। ये प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए है परीक्षा स्कीम, जिसमें पहला पेपर जो होगा 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का उसका टाइमिंग होगी और 100 क्वेश्चन उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, वो 1/3 होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स का जो पेपर है 200 नंबर का है। उसके अलावा इसकी टाइमिंग है वो 2 घंटे की है। 100 क्वेश्चन इसमें हैं जो कि मल्टीपल चॉइसेस हैं। उसके अलावा 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी और इसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है 40% प्रोवाइड है सभी के लिए, और उसके अलावा 5% रिलेक्शन होगा कैटेगरी वाइज। इसमें पेपर में फर्स्ट पेपर में आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर राजस्थान की देखने को मिलेगी, करंट अफेयर राजस्थान का देखने को मिलेगा और एजुकेशन साइकोलॉजी देखने को मिलेगी। इसका सेकंड पेपर जो होगा वो भी 200 नंबर का होगा, 2 घंटे उसमें टाइमिंग होगी
और 100 क्वेश्चन उसमें आएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस होंगे। सेम वही इसमें भी नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 की रखी गई है, जो कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन मोड होगा, यानी कि OMR से एग्ज़ाम होगा। इसमें भी सेम एज इट इज़ मिनिमम मार्क्स क्वालिफिकेशन 40% और 5% एक्स्ट्रा जो रखा गया है वो रखा गया है। सेकंड पेपर में आपको नॉलेज सेकेंडरी स्टैंडर्ड साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, फिजिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये साइंस का पेपर है इसीलिए। अब जो ये पाठ्यक्रम है, पहले पेपर का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामान्य ज्ञान ये सभी आएंगे, यानी कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सारी चीज़ें राजस्थान की आपको देखने को मिलेंगी पहले पेपर में। तो दोस्तों ये आप सिलेबस को अगर देखना चाहते हैं और सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो बोर्ड की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, और नई नई नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलेगी वो उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। सेकंड पेपर में जो आप देखने को मिलेगा ये विज्ञान है, बायोलॉजी, जीव विज्ञान और केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा फिजिक्स देखने को मिलेगी। ये तीन ही चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। रसायन विज्ञान आपको मैंने बता ही दिया। यह है साइंस का सिलेबस दोस्तों। पहला पेपर साइंस के लिए भी लगभग राजस्थान का सेम ही आएगा, उसके अलावा आपको अलग से देखने को मिलेगा। प्रयोगशाला सहायक भूगोल के लिए आपको देखने को मिलेगा कि पहले पेपर भाग ए में सामान्य ज्ञान, साहित्य, परंपरा, विरासत, राजस्थान का भूगोल, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुल अंक 100 का होगा और 3 घंटे का पेपर होगा इसमें, जिसमें दोनों पेपर कंबाइंड हैं। भूगोल है ज्योग्राफी 200 नंबर की, तो टोटल अंक 300 नंबर का और 3 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा। इसमें आपको सिलेबस देख सकते हैं, वही राजस्थान का हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप देख सकते हैं। भूगोल, राजस्थान का भूगोल दिया गया। इसमें भौगोलिक जो सिलेबस है वो भूगोल वाले में आपको इंडिया और वर्ल्ड का भी देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोर्ड के जो और भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और OTR अच्छे से अपडेट करना है। डिजिलॉकर पे आपको डॉक्यूमेंट पहले अपलोड करने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल अपडेट कर लेनी है। OTR जैसे ही आप SSO खोलेंगे, अगर आपका OTR अपडेट है तो ठीक है, वरना नहीं तो आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल अपडेट करनी है, जिसमें आपका नाम हिंदी में होना चाहिए, पापा का नाम हिंदी में होना चाहिए, मदर नेम इंग्लिश और हिंदी दोनों में अपलोड करना है। उसके अलावा आपको व्हाट्सअप नंबर अगर आपके पास हैं तो यस करिए, इसमें फिल कर दीजिए। उसके अलावा विजिबल बॉडी मार्क और मैरिटल स्टेटस आपको डालना है। उसके अलावा आपने अगर आप मैरिड हैं तो चिल्ड्रन की संख्या डालनी है। उसके अलावा आपको अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपका एड्रेस जो है वो नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है तो आप नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग भी फिल कर सकते हैं। अगर आपने आधार कार्ड में अपडेट करा लिया है तो ऑब्वियस सी बात है, उस हिसाब से अपडेट कर दीजिए। वैसे मेरी राय ये है कि आपको नए वाले डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही एड्रेस फिल करना है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट चेंज हुआ है, आपका डिस्ट्रिक्ट दूसरा हो गया है, उस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस में आपका विलेज या वार्ड जो भी आता है वो फिल करना है। उसके अलावा आपको तहसील या ब्लॉक जो भी है वो फिल करना है। उसके अलावा आपको सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और पिन कोड फिल करना है। पिन कोड फिलने के बाद आपको नो कर देना है। यहाँ पर आपको वापस से अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। अगर आप शेड्यूल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यस करिए, वरना नो कर दीजिए। उसके अलावा आर्म फोर्स को नो करना है। फिर आपको नीचे स्क्रॉल करके और उसको आई एग्री पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए अपने दोस्तों के पास। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको जो इंक पैड है उससे अंगूठे की छाप लेके वाइट पेपर पे उसको स्कैन करके 20 से 50 KB की साइज़ रख के उसको अपलोड करना है ना। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड कर दिया है। अब हम इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप फॉर्म की अगली प्रोसेस पे पहुँच जाएंगे, यानी कि SSO के पोर्टल पर आपको लॉगिन हो जाएगा आपका। ये आप देख सकते हैं, सारी डिटेल आपको चेक कर लेनी है अच्छे से। और अगर आपको कुछ गलत लग रहा है या कुछ मिस्टेक हो गई है तो आप उसको अपडेट करके वापस से उसको सबमिट कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, मैरिटल स्टेटस, व्हाट्सअप नंबर, परमानेंट एड्रेस और बाकी आपका डोमिसाइल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करके और अपडेट कर देना है।
जैसे ही आप अपडेट पे क्लिक करेंगे आप एसएसओ के डायरेक्ट पोर्टल पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले आपको डिजीलॉकर पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं दोस्तों। डिजीलॉकर पर आपको अपनी आईडी बनानी है, अगर आईडी नहीं है तो आईडी बना लीजिएगा, और आईडी है तो आप लॉगिन करके आधार, पैन और उसके अलावा आपका बोनाफाइड और कास्ट सर्टिफिकेट, अपार आईडी, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट है जैसे RSCIT है या लैब असिस्टेंट का कोई डिप्लोमा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अपडेट कर देनी है। अपडेट करने के बाद ही आप एसएसओ से उसको अपडेट करिएगा, यानी कि OTR में डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करिएगा। यहाँ पर आप डॉक्यूमेंटेशन पे, डॉक्यूमेंट डिटेल पे क्लिक करेंगे, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप उस वाली स्लाइड पर पहुँच जाएंगे जहाँ से आपको डिजीलॉकर का एक्सेस दे देना है। यहाँ से ग्रांट डिजीलॉकर एक्सेस, और यहाँ से आपका मोबाइल नंबर फिल करके और यहाँ पिनलेस और आई कंसेंट पे क्लिक करके साइन इन कर लेना है। जैसे ही साइन इन करेंगे आपका जो है अकाउंट दिखाएगा। अकाउंट दिखाने के बाद आपको एक OTP प्राप्त होगा अपने मोबाइल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे। आपको वो OTP फिल कर लेना है। जैसे ही आप OTP फिल करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है वो चालू हो जाएगी। यहाँ पर आप सेलेक्ट ऑल करके और अलाउ कर देंगे। जैसे अलाउ करेंगे तो जो इसकी प्रोसेस है डॉक्यूमेंट OTR में अपलोड करने की, वो प्रोसेस चालू हो जाएगी। दोस्तों इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिए, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि राजस्थान लैब असिस्टेंट के फॉर्म चालू हो चुके हैं। जब तक ये प्रोसेस चलती है मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। आपको 10th और 12th के एनरोलमेंट नंबर ले लेने हैं। कहाँ से लेने हैं? ओल्ड रिजल्ट BSER के वेबसाइट पे जाना है आपको। अगर आप राजस्थान से अपने 10th 12th किए हैं, यहाँ पर आपको ईयर डालना है, सेकेंडरी मेन सेलेक्ट करना है और रोल नंबर डाल के सबमिट करेंगे तो आपके यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर शो हो जाएंगे। आप साइड में देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर, MS रेफरेंस, रजिस्टर डेट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। सेम एज इट इज़ आपको 12th का अपलोड कर लेना है, ईयर सेलेक्ट कर लेना है और सीनियर सेकेंडरी मेन सेलेक्ट करके रोल नंबर सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एनरोलमेंट नंबर शो हो जाएंगे। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर आप CBSE हैं, कोई और बोर्ड से हैं, तो आप उसकी वेबसाइट पे जाके ओल्ड रिजल्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं। जब तक ये प्रोसेस चालू होती है दोस्तों, आपको अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने हैं डिजीलॉकर पे। अगर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे तो ये प्रोसेस अधूरी रह जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपने एनरोलमेंट नंबर वगैरह भर लेना है। यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, एनरोलमेंट नंबर भरने हैं जो अभी आपने नोट डाउन किए थे 10th की मार्कशीट से और 12th की मार्कशीट से। यहाँ पर आपके ऑटोमेटिकली नंबर फिल हो जाएंगे। नंबर ऑफ अटैम्प्ट में कितनी बारी में अपने 10वीं पास की, 1 बारी में, 2 बारी में, 3 बारी में, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके अलावा 12th में आपके पास क्या सब्जेक्ट थे, उस सब्जेक्ट में आपके सब सब्जेक्ट क्या थे, यानी कि आप साइंस थे तो साइंस में आप एग्रीकल्चर से हैं, बायो से हैं, फिजिक्स से हैं, किससे हैं, ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा आपको सेम एज इट इज़ एनरोलमेंट नंबर भरने हैं। यहाँ पर टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में भी आपको रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ ऑटोमेटिकली आपके नंबर फिल हो जाएंगे, परसेंटेज फिल हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट फिल करके सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेगुलर करके, और हम सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे तो हमारी ये डिटेल जो है वो दोस्तों सेव हो जाएगी। जैसे डिटेल सेव होगी मैं आपको दिखा देता हूँ। डिटेल सेव होने के बाद डेटा सक्सेसफुली का जो है पॉपअप आ जाएगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर जन आधार वेरीफाई हो चुका है। उसके नीचे आप जाएंगे तो कास्ट सर्टिफिकेट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट ये वेरीफाई हो चुके हैं। पैन कार्ड, आधार कार्ड ये भी वेरीफाई हो चुका है। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे फॉर्म के लिए। यहाँ पर लैब असिस्टेंट के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और लैब असिस्टेंट जूनियर लैब असिस्टेंट, ये साइंस के लिए है। तो हमें साइंस के लिए भरना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये आपकी डिटेल आ जाएगी। इसमें कोई मिस्टेक है तो अपडेट कर दीजिए, वरना इसको आगे करके और नेक्स्ट कर दीजिए। ये आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल आ जाएगी। नाम, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड वगैरह सारी, पापा का नाम, मम्मी का नाम। इसको आप अपडेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट करना है तो पहले OTR में अपडेट करना होगा। यहाँ से आप कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ना ही एड्रेस में फेरबदल कर सकते हैं। आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो भी कुछ करना है आपको OTR की डिटेल में जाकर करना है। वहीं से ही आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करनी होंगी। उसके बाद ही यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो ये सारी डिटेल आपको अच्छे से चेक करके और नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आप अगली स्लाइड पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर आपको अपने डोमिसाइल डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको नो कर देना है।
इसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स सर्विसमैन या स्पोर्ट्स का कोई डिप्लोमा है तो आप यस करिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो यस करिए, वरना नो कर दीजिए। एज रिडक्शन आपको चाहिए तो यस, वरना नो। उसके अलावा आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ऑटोमेटिकली OTR से फेच हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे पे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पर आपको डिपार्टमेंट प्रेफरेंस देनी है कि कौन से डिपार्टमेंट में आपको पहले जॉब चाहिए या कौन सा डिपार्टमेंट आपको चूज़ करना है। उसकी 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 7 प्रेफरेंस देनी होगी। पहले पे जो आपको पसंद हो वो रखिए, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवे पे। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, जब तक आप डिजीलॉकर पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर लें, उसको OTR के डॉक्यूमेंट सेक्शन में अपलोड नहीं कर लें, तब तक आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि आपके OTR डॉक्यूमेंट सेक्शन में डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही वे में और सही डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। गलत करेंगे तो आपका गलत ही वेरीफाई होगा। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपके फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे, ये भी यहाँ पर आप अपडेट नहीं कर सकते हैं, ये OTR में ही अपडेट होगा, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपडेट करना है तो आप पहले OTR अपडेट करिए, फिर आप फॉर्म भरिए। उसके अलावा आप OTR में अपना एड्रेस, पहले एड्रेस OTR में अपडेट करिए, उसके बाद यहाँ पर अपडेट करिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप प्रेफरेंस के उस पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट प्रेफरेंस है, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, अदर देन फोटो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट। ये सारी चीज़ आपको अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फिल करनी है। जो भी डिपार्टमेंट आपको पसंद हो उस हिसाब से आपको फिल करना है। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी अपने लैब असिस्टेंट का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर सकें। कोई दिक्कत हो तो अभी समय है फॉर्म भरने में, 25 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो अभी काफ़ी समय है, आप कर सकते हैं। जो भी आपको अपडेट करना है वो आप करके और फिर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही प्रीव्यू करेंगे तो सबमिट करने के बाद OTP आएगा। आप OTP फिल करके वेरीफाई करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो फिल हो जाएगा। दोस्तों इस फॉर्म को भरने के लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट डिजीलॉकर में अपलोड करने होंगे, फिर OTR सेक्शन में, OTR सेक्शन के बाद ही आपको फॉर्म फिल करना होगा। इसमें वेरियस पोस्ट हैं, आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, भूगोल के लिए, साइंस के लिए, दोनों तीनों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर फॉर्म भरने में कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। तो दोस्तों ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि लैब असिस्टेंट का फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर दें। थैंक यू दोस्तों।